21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस। आप क्या कहेंगी, क्या स्ट्रेटेजी ला रहे हैं, क्या तैयारियां हैं उनकी वापसी के हवाले से सबसे पहले क्लियर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बिल्कुल जो कह रहे थे और जो क्या सराहियाँ कर रहे थे और जो लोग कह रहे थे बार बार कि मियाँ साहब जो हैं नहीं आने वाले, या जिनकी ख्वाहिश थी कि मियाँ साहब ना आए, वो सब जो है वो अपनी मौत खुद ही मर चुकी हैं। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने भी पहले दिन जाते ही ये कंफर्म कर दिया था कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह। और शहबाज शरीफ साहब ने भी बारहा कहा है कि 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह फाइनली जो है मियाँ साहब 4 साल बाद आ रहे हैं। और हर उम्मीदवार, हर टिकट होल्डर, हर जो है PMLN का वर्कर जो है वो ताज़ा दम हुआ है, खुश है, वो अपने हलकों में काम कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जो है वो आएँ। तो बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में देख लें, पंजाब में देख लें, साउथ पंजाब में देख लें, सारे जो हैं अपने हलकों में बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं मियाँ साहब के आने की और उनको वेलकम करने की। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जैसा आपने कहा कि तैयारियां और कारकुनान खुश भी हैं, लेकिन अभी एक महीना अभी बाकी है और अभी भी कहीं ना कहीं ये बात जो है वो ज़ेरे गर्दिश है कि शायद वापसी जो है वो डिले हो सकती है। कुछ फैक्टर्स इस तरह के हैं जो कि उनकी वापसी में रुकावट बन सकते हैं। नैब की तरमीम आप देख सकते हैं वो वापस हुआ, एक नोटिस भी चला गया है और अगर ऐसा हुआ तो नवाज शरीफ जो है वो इसके ज़ेरे असर आ सकते हैं। तो अगर कुछ फैक्टर्स आपको लगता है अभी भी मौजूद हैं, हायल हो सकते हैं, अभी भी ये बातें हैं कि ये वापसी डिले हो सकती है, एक दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ 48 घंटों में वापस चले गए। फरवा ख्वाहिशात तो बहुत लोगों की हैं कि मियाँ साहब ना आए और वो ख्वाहिशात बार बार इस तरह वो दम तोड़ चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो टूटी जा रही हैं। और अब 25 या 27 डेज रह गए हैं मियाँ साहब के आने में और जोशो खरोश पाया जा रहा है। PMLN मियाँ साहब ने जो आपने कहा कि लीगैलिटीज है या कानूनी जो नुक्ते हैं वो सारे जो हैं वो देख चुके हैं। पार्टी के जो लीडरान हैं वो बैठ के डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी लंदन में भी मियाँ साहब ने मियाँ शहबाज साहब को बुलाया तो वो फौरन चले गए जिस तरह वो पहले करते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं था कि जो है ये जो क्या सराहियाँ की जा रही थी कि शायद मियाँ साहब नहीं आने वाले इसलिए शहबाज साहब वहाँ गए हैं। तो ये सब कुछ जो है अपनी मौत मर चुका है। इसलिए मैं समझती हूँ कि अब तो फुल एंड फाइनल जो है वो मतलब आप कहना चाहती हैं कि नवाज शरीफ साहब को कबूलियत मिल गई है? मियाँ साहब ने अपनी कबूलियत खुद हासिल की है। वो किसी से डरते नहीं हैं और वो खुद आ रहे हैं और वो ना किसी आप कह लें किसी को कोई जो भी इनके दुश्मन है या जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या अफवाहें फैला रहे हैं उन सबको जो है एक मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा जब इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे। और अभी भी करना चाहिए क्योंकि ये सारी खबरें जो हैं वो झूठ निकली हैं। जो बड़े बड़े टॉक शोज पे आके बैठ के बातें करते थे कि मियाँ साहब को ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मियाँ साहब इस दफा आएंगे इंशाल्लाह और तो फिर वापस आके तैयारियां की गई हैं अवामी क़ुव्वत के साथ इंशाल्लाह वजीर आजम भी बनेंगे। बिल्कुल आपने बताया वजीर आजम भी बनेंगे। नून लीग के तमाम कारकुनान रहनुमा पुरुम्मीद हैं, वापस आएंगे। तैयारी क्या है? जाती उम्रा जाएंगे, जेल जाएंगे? इंशाल्लाह मियाँ साहब जो है वो अवाम में आएंगे। अवाम का समुंदर और अवाम का जो है अवाम के नुमाइंदे और सब जो है अवाम लोग जो है मियाँ साहब को वेलकम करने आ रहे हैं। और वो ये वेलकम जो है एक तारीखी वेलकम होगा। ऐसा वेलकम किसी भी लीडर का अभी तक नहीं हुआ जितना बड़ा वेलकम वो उनका होगा। और यही चीज जो है बहुत से लोगों को मारी जा रही है। वेलकम तो तारीखी होगा। तैयारियों के हवाले से बिल्कुल बता रही हैं, केसेस जो हैं वो उसी तरह से भुगती जाएंगी? नहीं, मैं समझती हूँ कि केसेस का जो है वो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है कि वो केसेस कौन से हैं और कब भुगते जाएंगे। अभी तो फिलहाल मियाँ साहब के वेलकम की तैयारियां हो रही हैं और मियाँ साहब आएंगे और अपनी लोगों में
आके जो है वो बातचीत भी करेंगे, धुआंधार तकरीरें भी होंगी और इलेक्शन कैंपेन जो है इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, और जैसे आप कह रही हैं कि तैयारियां की जाएंगी, तो उनके आने से पहले से ही इतना जोशो खरोश है। हर हलके में अगर आप जाएं अपना कैमरा लेके तो बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं और इतने अच्छे नारे मारे जा रहे हैं, इतनी अच्छी जो है वो गाने लगे हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि बड़ा जश्न का माहौल है PMLN के सर्कल्स में। बिल्कुल, कामयाब कितना कर पाएंगे जलसा, कितना इस्तकबाल जो है वो कितने अच्छे से कर पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। कामरान मुर्तजा साहब JUIF से मौजूद हैं। कामरान साहब, कहिएगा, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन जो है उनका इंदिया दिया गया है और JUIF 90 दिनों का कहती थी, अब 90 दिनों से आगे चले गए हैं और JUIF का यही मुतालबा था कि 90 दिन में होने चाहिए। पहले वेलकम भी किया गया और साथ साथ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से एक इंदिया भी दिया गया कि सर्दियां गुजार कर अगर कर लें, कोई गुंजाइश निकल जाए। नहीं, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। हैदरी साहब की तरफ से ये इंदिया नहीं दिया गया कि सर्दियां गुजार लें, बल्कि ये कहा गया कि इसको सर्दियों से पहले कर लें। तो ये गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये इस तरह की बात है। आपने इंट्रो में भी इस तरह से बात की कि JUI ये देख रही है कि तेल देखो, तेल की धार देखो, ना हम तेल देख रहे हैं ना तेल की धार देख रहे हैं। हमारी कैंपेन जो है बहुत पहले शुरू हो गई थी। जिस दिन जो है बाजोड़ में धमाका हम पे किया गया, 84 लोग शहीद किए गए, 200 लोग जख्मी किए गए, यानी 300 की कैजुअलिटी थी। उस वक्त भी हम कैंपेन में थे। जिस वक्त हाफिज हमदुल्ला पे धमाका किया गया उस दिन भी हम कैंपेन पे थे। तो जो है वो हमारे कता कराने के लिए माजरत कामरान साहब, लेकिन आप अभी भी इस मुतालबे पे मतलब डटे हुए हैं सर्दियों से पहले, तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, नवंबर में इलेक्शन करवाएं। उस हवाले से फिर अगर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया तो हमने देखा नहीं कि JUIF की जानिब से कोई इस पर कोई अपील की गई हो, कोई दरखास्त दी गई हो। इस पे अपील नहीं होती, इस पे पिटीशन फाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट बार, और सुप्रीम कोर्ट बार का मैं एक मेंबर हूँ। और इसमें इलेक्शन कमीशन के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी तकरार के साथ हमने यही मौक़िफ़ रखा कि इलेक्शन आपने 90 दिन के अंदर कराने हैं और यही दस्तूर कहता है। अब जो इलेक्शन कमीशन जो उसमें तारीख तो अभी भी नहीं दी है उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 15 से लेके 25 या 10 से लेके 25 जनवरी के दरमियान की कोई जो है ना वो टाइम हो सकता है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये दस्तूर से बाहर जा रहा है। दस्तूर में सख्ती के साथ 90 दिन की बात है और ये जिस बहाने से जाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है जिस बहाने से उसको 90 दिन से आगे ले जा रहा है वो दस्तूर उसको रिकग्नाइज नहीं करता। दस्तूर की मंशा ये है कि जो मुल्क को चलाना है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए चलाना है, ना कि निगरानों के जरिए चलाना है। आपको क्या लगता है कामरान साहब, क्यों इलेक्शन कमीशन ऐसे कर रहा है? क्या उसका क्या मफाद हो सकता है? इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद मिसकंसेप्शन है उनके पार्ट पे, और वो ये समझ रहे हैं कि हम जब मर्जी तारीख दे दें, और वो इस बात को भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आर्टिकल 51 का तो मरहला ही नहीं आया था। वो सेक्शन 17 को जो है वो 48(5) पे जो है वो फौकियत दे रहे हैं। सेक्शन 17 है वो इलेक्शंस एक्ट की है, जबकि दस्तूर जो है वो कोई और बात करता है। ये दस्तूर पे फौकियत तो किसी सूरत में नहीं ली जा सकती। तो इस तरह से डिले करना इलेक्शन मेरा ख्याल है गलत है, और ये गलत प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन ने सेट किया है। ठीक है सर, लेकिन